इंसान भी बहुत अजीब है ना, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं, अपने अंदर झांकिए तो सही। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2022 में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। यह एक आश्चर्य की बात है, लेकिन यह सच है। जैसे चंद्रमा हर 54 घंटे के बाद में अपनी राशि बदलता है, सूर्य 14 अप्रैल को बदलेंगे, मंगल 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, बुध 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और 13 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का 27 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा, शनि का 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा और राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस प्रकार से अप्रैल 2022 में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट है यह आपको इस राशिफल में नजर आएगा। मासिक राशिफल के हर विशेष एपिसोड में मैं बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करता हूं और इस बार भी वही करूंगा। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर आपके परिवार के सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो प्रेम संबंधों में है, और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में मैं आपको बताऊंगा अप्रैल 2022 के वो विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं आप मिथुन राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2022। और सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2022 में आप मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। 18 माह के बाद में राहु आपकी राशि से लाभ भाव में आने वाले हैं और ये बहुत ही सुखद स्थिति होने वाली है। आपकी राशि के अधिपति बुध 8 अप्रैल को राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे। पराक्रम के अधिपति सूर्य वो 14 अप्रैल को लाभ भाव में आ जाएंगे और 2 दिन पहले राहु 12 अप्रैल को ही लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब अप्रैल से आप अपने दिमाग से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा लाभ कमाएंगे, ज़्यादा एप्रिसिएशन पाएंगे और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो जाएगा। आपकी बोलने चालने की एक प्रकार से आर्गुमेंट पावर बहुत बढ़ जाएगी, आपकी स्किल बहुत बढ़ जाएगी और उस ढंग से जो लोग भी मार्केटिंग के लोग हैं, इंश्योरेंस के लोग हैं, मेडिकल टीम के लोग हैं या वो लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बहुत अच्छे गेन का, सक्सेस का, लाभ कमाने का है। या ये बोल सकते हैं बहुत लंबे समय के बाद में अब जाकर के आपकी प्लानिंग को पंख लगेंगे, प्लानिंग सक्सेसफुल होने लगेगी। और ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सर्विस के लोग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, सोने चांदी का काम करने वाले लोग हैं, लाइजनिंग वाले लोग हैं, राजनीति क्षेत्र में वो लोग हैं या फिर अनाज का काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों को ज़्यादा लाभदायक स्थिति का आभास होगा। आप अप्रैल में कम मेहनत से ज़्यादा लाभ कमाएंगे, ज़्यादा फायदा कमाएंगे। तो साथ ही साथ जो लोग टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित लोग हैं, म्यूजिशियंस हैं या वो लोग जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, अपना मैगजीन, अखबार या यूट्यूब का चैनल चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने के मौके मिलेंगे, फ़ायदा मिलेगा। आईटी सेक्टर के लोग, एमएनसी में काम करने वाले लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग अब जाकर के राहत की सांस लेंगे या ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट करेंगे, बहुत तेज़ी से सक्सेस पाएंगे, गेन पाएंगे और जो उनको बहुत बड़ी डील की आकांक्षा थी वो पूरी हो जाएगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट में भी स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद होने वाली है। 13 अप्रैल से बृहस्पति जब मीन राशि में आ जाएंगे तब अपनी उच्च राशि पर दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सुखद स्थिति का निर्माण होगा। वो लोग जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको डेयरी से संबंधित, कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित, परफ्यूम से संबंधित, लिक्विड से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उस पर इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद होगा, उस पर इन्वेस्टमेंट करना सुखद होगा। तो साथ ही साथ अप्रैल माह में आप में से जो लोग भी अपने घर में सुख सुविधाओं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध है जो कि 8 अप्रैल को राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में आ जाएंगे। आपकी राशि के अधिपति भी वही हैं। ऐसी स्थिति में आप जो भी अपने परिवार के लिए सुख सुविधाओं के लिए एफर्ट करेंगे
उसका शुभ परिणाम आपको मिलेगा, परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो ज़मीन जायदाद में भी यदि इस समय कोई बातचीत होती है बंटवारे की या कोई भी प्रॉपर्टी की, तो आप इस समय फ़ायदे में रहने वाले हैं। जो भी मिलता है पहले ले लीजिए, उसके बाद में जो नहीं मिला है उसके लिए फाइट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आपकी बोलचाल से आप बहुत अच्छे संसाधन उत्पन्न कर सकते हैं या अपनी बातों से लोगों का मन बहला सकते हैं, अपनी बातों से लोगों को एक प्रकार से समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं या उन्हें शांत कर सकते हैं। ये आपके अंदर हुनर आ जाएगा, या फिर ये बोल सकते हैं बुध के राशि परिवर्तन से आपके अंदर एक काबिलियत आ जाएगी कि आप अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझा पाएंगे और अपने परिवार के भले के लिए भी लोगों से अच्छे ढंग से बात करके सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। ज़मीन जायदाद में स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। कोई वाहन के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो भी सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान के सुख की। राशि से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। जो समय काल इस समय चल रहा है उसको देखते हुए और अप्रैल माह में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, लगभग सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इन सभी स्थितियों को देखते हुए आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद हैं। जो स्टूडेंट्स, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो कॉस्मेटिक फैशन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित कामकाज कर रहा है, या वो लोग जो टीवी लाइन से या फिल्म लाइन से संबंधित अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, चाहे एनिमेशन सीख रहे हैं, चाहे फोटोग्राफी सीख रहे हैं या एडिटिंग टेबल से संबंधित कोई कामकाज सीख रहे हैं, आपके लिए ये स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको ग्रास्पिंग, नॉलेज और साथ ही साथ स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ भरपूर ढंग से मिलेगा। आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन से संबंधित स्टूडेंट्स, वो इस समय काल में ज़बरदस्त ढंग से डेवलप करेंगे या ये बोल सकते हैं संतुष्टि के आसपास पहुंच जाएंगे। लगभग अप्रैल में शनि की दृष्टि अपनी उच्च राशि पर अर्थात संतान भाव पर ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में मैकेनिकल, केमिकल, एविएशन, रिसर्च से संबंधित कोई भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से स्ट्रेंथ मिलेगी या ये बोल सकते हैं वो संतुष्ट होंगे। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या अपने ही देश में कोई और यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत बेहतरीन है, बहुत सुखद है। क्योंकि आपकी राशि के अधिपति अर्थात जो कंपटीशन के अधिपति मंगल है वो भाग्य से संबंध जोड़ लेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति होगी, राहत की बात होगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान भाव पर या शिक्षा और संतान भाव पर राहु की दृष्टि रहेगी 12 अप्रैल से और बृहस्पति 13 अप्रैल तक यहाँ दृष्टिपात करते ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आधा महीना आपको बृहस्पति के दृष्टिपात से सुखद परिणाम मिलेंगे और उसके बाद में संतान के अंदर स्वार्थपन उभरेगा। वो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करेंगे या फिर ये बोल सकते हैं कि अपने आर्ग्यूमेंट से, अपनी लच्छेदार भाषा से अपना काम निकलवाने के लिए आपको उतना बटरिंग कर लेंगे और उसमें वो सफल हो जाएंगे। जो भी उनको चाहिए, चाहे उनको मोबाइल चाहिए, चाहे उनको कोई गैजेट चाहिए, चाहे उनको घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए, वो अपनी बात आपसे मनवा ही लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किस लेवल तक उनकी मदद करनी है। मदद तो करनी पड़ेगी एज ए पेरेंट होने के नाते, लेकिन उसमें कितना आप अपने आप को बचा सकते हैं, कितना सावधान रख पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो संतान के सुख की स्थितियां यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देती है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जिससे कि नेगेटिविटी आपके जीवन में संतान से संबंधित कम से कम आए। आइए अब बात करें रोगों की या विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में 12 अप्रैल तक तो राहु की दृष्टि के कारण आप सेफ रहेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली वो लोग जो हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियां आ सकती है। शत्रुओं की बात करें, विरोधियों की बात करें तो मारपीट से, लड़ाई झगड़े से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहने का प्रयास करें। आपके ऊपर कोई आ ही जाए, भारी पड़ जाए, तब तो उसका मुकाबला करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी अप्रैल माह में आपको जो कानूनी मामले हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जितना सेफ रहेंगे, जितना फालतू चीज़ों से दूर रहेंगे, वो आपके हक में अच्छा है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में।
सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो इस समय राजयोग की स्थिति में है। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में होना राजयोग कहलाता है। लेकिन 13 अप्रैल को बृहस्पति जब मीन राशि में चले जाएंगे, तब ये केंद्र अधिपति दोष वाली स्थिति हो जाएगी। हालांकि बृहस्पति केंद्र में भी होंगे, स्वराशि में भी होंगे, तो एक योग बनता है हंस योग, उसका महायोग का निर्माण हो जाएगा, उसका फायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन सप्तम भाव से संबंधित यहाँ पर स्थितियाँ वीक हो सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में गलतफहमियाँ पनप सकती है, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कोई न कोई घर परिवार का ऐसा सदस्य एंट्री ले सकता है जो आप दोनों को एक प्रकार से नाराज कर दे, या आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दे, दोनों को झूठ बोले, जो आपने नहीं बोला है उसके लिए भी आप प्रताड़ित हो, और जो आपने बोला है उसका भी वो मोड़ तोड़ करके उस बात को ही बदल दे। तो ऐसी स्थिति में कौन लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं, या कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, उन लोगों को पहचान करके अपने आप को सुरक्षित करें। आप दोनों समझदार बन जाएं कि कोई भी तीसरा आदमी कुछ भी बात करेगा, पहले हम आपस में बातचीत करेंगे, इसका मतलब क्या है, उसके बाद में उसका रिएक्शन देंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ध्यान रखने से आप अपने दाम्पत्य सुख को सही ढंग से संभाल सकते हैं, गलतफहमियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अन्यथा बात का बंधन बन जाएगा। जिस बात का कोई अस्तित्व नहीं था उसके ऊपर आप लड़ेंगे जड़ेंगे, और साथ ही साथ घर का माहौल खराब करेंगे। हालांकि बृहस्पति स्वराशि के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बृहस्पति के सामने राहु की दृष्टि ज़्यादा खराब है, ज़्यादा प्रतिकूल है, क्योंकि वो असुर है और बृहस्पति देवताओं के गुरु है। तो एक सौम्यता और एक नेगेटिविटी दोनों की स्थिति देखें तो नेगेटिविटी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, और गलत चीज़ें हमेशा जल्दी उभर करके आती है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। उसके लिए राशि से पंचम भाव से विचार किया जाता है। तो पंचम भाव का अधिपति शुक्र शुभ स्थिति में है। सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति को इस मामले में सौम्यता के लिए नहीं जाना जाएगा। ऐसी स्थिति में 100 में से 67% स्थितियां आपके पक्ष में हैं। सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, जान पहचान बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ में आप वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे, और एक दूसरे की सहायता करने से भी आपकी दोस्ती ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप हो सकती है। दोस्ती का मतलब एक दूसरे का फ़ायदा उठाना नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। सूर्य और बुध इस भाव में अभी विराजमान है, बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि राशि से 10th हाउस पर है, तो साथ ही साथ बृहस्पति राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे 13 अप्रैल 2022 को। कामकाज के सिलसिले में, आपके कैरियर के सिलसिले में जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियां ज़्यादा बेटर होने वाली है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो साथ ही साथ वो लोग जो जॉब वाले लोग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग हैं, वो यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस पाएंगे, बहुत तेज़ी से डेवलप करने की स्थिति में भी आएंगे। लेकिन सूर्य और राहु जब एक साथ में हो जाते हैं तब ग्रहण योग भी हो जाता है, वो राशि से 11th हाउस में देखने का मौका भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अपना बचाव भी करना है। फालतू सिचुएशन जो होती है, जिसको लालच बोलते हैं, उससे दूर भी रहना है, अन्यथा आप कोई न कोई साजिश के शिकार बन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2022 में आप में से जो भी लोग जो टेलीकॉम सेक्टर का काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर है। तो साथ ही साथ जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतरीन है। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, या जो प्रॉपर्टी डीलिंग से काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित क्षेत्रों में हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ही ज़्यादा सुखद बनने वाली है अप्रैल 2022 में। तो इसके साथ में मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूं कि आप में से जो लोग MNC का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, या बहुत बड़ा उनका कंसाइनमेंट क्लियर होने वाला है। तो अप्रैल 2022 में आप लोगों की मेहनत का फल आपको मिलेगा, कुछ नया काम आपको मिलेगा, संतुष्टि वाली स्थिति आएगी। लेकिन फिर भी जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों को सावधान हो जाना पड़ेगा। उन लोगों को अपनी लिमिट पहचाननी पड़ेगी, तभी आप फायदे में रह सकते हैं, अन्यथा आपका पैसा कहीं भी फंस सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के उपायों के बारे में।
शनि का ढैया आपको चल रहा है। 29 अप्रैल 2022 तक ये शनि का ढैया चलता रहेगा। 2 केंद्र के अधिपति बृहस्पति देव हैं जो केंद्र अधिपति दोष देंगे 12 अप्रैल के बाद में, अर्थात 13 अप्रैल को जब चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि और बृहस्पति 2 के उपाय करने की सलाह लूँगा। बृहस्पति के उपायों के लिए आपको विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को आपको पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। शनि के उपायों के लिए रोजाना आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना है या शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और हर शनिवार को आपको काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय अपना करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं, नेगेटिविटी से बच सकते हैं। अपनी राशि के रत्न, जिसे आम भाषा में मैं भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बोलता हूँ, आपका शरीर का सुख, बुद्धि या संतान का सुख और भाग्य का सुख, ये जो 3 त्रिकोण हैं इनको बलवान बनाएंगे तो आपका जीवन और ज़्यादा अच्छा होगा, सरल होगा, लाभदायक होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा और बुद्धि का फल आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप हीरा, पन्ना और नीलम रत्न या उपरत्न, और हमेशा जो मूल्यवान रत्न पहनने से पहले उपरत्नों को एक बार धारण करके चेक कर लेना चाहिए। उसका फल अगर अच्छा मिलता है तो फिर आप ओरिजिनल पहन सकते हैं। तो हीरा, पन्ना, नीलम, उपरत्न का लॉकेट पहनने को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और जो लोग व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, वो लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट बना करके धारण करें। इन पेंडल के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिल पाएगी। ये था अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल आप मिथुन राशि के लिए। ये राशिफल आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैं बतला रहा हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी राशिफल को जान सकते हैं, गोचर फल को जान सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में एक साथ में मेजर 3 प्लेनेट राशि बदल रहे हैं। 12 अप्रैल को राहु, 13 अप्रैल को बृहस्पति, 29 अप्रैल को शनि। तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक। फिर 17 जनवरी 2023 को शनि वापस कंटिन्यू बदल जाएंगे, जो 29 मार्च 2025 तक निरंतर भाग्य भाव में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों ग्रहों का जो मेजर प्लेनेट है उसका इम्पैक्ट आपके जन्म कुंडली के अनुसार क्या पड़ेगा ये आप जान सकते हैं। जिनको समस्याएं वो समस्याओं का हल जान सकते हैं, और जिनको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, जो आपको दुविधा है, उस दुविधा में से निकलने के लिए भी अपनी जन्म कुंडली का सहारा ले सकते हैं परामर्श के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए चाहे फेस टू फेस आप आकर के मिलना चाहें या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू मिलना चाहें या अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहें, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी समस्याओं पर, अपनी जन्म कुंडली पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि क्या करने से आपको राहत मिल सकती है या क्या उपायों से आप अपनी कुंडली के ग्रहों का या स्थितियों का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। हर कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, जिन्हें राजयोग भी कहा जाता है, दुर्योग भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं होता है कि उनकी कुंडली में कैसे दुर्योग हैं, जिससे उनका जीवन बहुत संकट में बना हुआ है, संघर्ष ही संघर्ष देख रहे हैं, और ऐसे में वो सिर्फ अपने आप को कोसते रहते हैं। तो अपने आप को कोसने की जगह उन जो कारण हैं उनको पहचानिए कि कौन से योग हैं जो आपकी उन्नति या मेहनत को सफल ही नहीं होने देते हैं। ऐसे में उनका उपाय कर सकते हैं, या अपनी राजयोग की कुंडली बनवा करके जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या स्ट्रेंथ है, क्या बल है, कौन सी दशा चल रही है और उस दशा का फल आपको क्या मिलने वाला है, या हर योग का आपको क्या शुभ या अशुभ फल मिलने वाला है। राजयोग की कुंडली के लिए भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ इन नंबरों पर संपर्क स्थापित करके। मैं कामना करता हूं कि आप सफल, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।